कम से कम 1 हफ्ते तक हमें हर प्रिकॉशन लेना जरूरी है। आप फिक्र मत करिए, हमारी बहू दिन रात अयान के पास बैठकर उसका ख्याल रखेगी। असद, आओ बेटा। आओ। क्या बात है बेटा, अचानक बिना बताए? सब खैरियत तो है ना? क्यों? यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आयान से मिलूं, उसकी तबीयत खराब है। अयान को डॉक्टर ने नींद की दवा दी है, वो आराम कर रहा है। जी मैं कभी और आता हूँ। अरे ऐसे कैसे? जब आए हो तो मिलकर जाओ। सोया, असद को अपने कमरे में लेकर जाओ। जाओ असद, जाओ बेटा। जी आइए।
हुमैरा, अरे अच्छा अच्छा, तू कब आई? मैं बस अभी अभी आई हूँ। दरगाह गई थी अयान के लिए ताबीज लेने। अम्मी, पीर बाबा ने कहा है कि अयान के बाजू पे बांधना है, फिर अयान ठीक हो जाएंगे। मैं बस जा ही रही थी। क्यों बोल रही हो मेरा? क्यों बोल रही हो कि सोया ने तुम्हारी जगह ले ली और साथ साथ तुम्हारा हक भी? अयान की देखभाल कर रही है वो। सोया अब तक यही है वो तो। हाँ अम्मी, मैं जानती हूँ। सोया अयान की बीवी है, तो हक तो सोया का ही होगा ना अयान पे। खामोश। क्यों बोल रही हो? क्यों बोल रही हो बेटा कि दुनिया में हक मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है? इस कमबख्त को तो कल ही चले जाना था। यहाँ क्यों रुकी हुई है? और अब जब असद यहाँ आया ही है तो उसके साथ ही क्यों नहीं चली जाती? यही तो तय हुआ था दोनों भाइयों के बीच। अम्मी, ये आपको कैसे पता? तुम्हारी अम्मी हूं मैं, हुमैरा। तुम्हारी जिंदगी की हर बात की खबर रखना मेरा फर्ज है। तुम्हारी तरह नहीं कि अपना सब कुछ अपने दोनों हाथों से दूसरों को दे दूं। मैं ये नहीं होने दे सकती। तुम्हें तुम्हारे हक के लिए लड़ना सिखाना मेरा फर्ज है। लेकिन अम्मी, मुझे लगता है उस वक्त सोया के पास और दूसरा रास्ता नहीं होगा। अयान की तबीयत इतनी खराब है और घर में किसी को पता भी नहीं है कि सोया ऐसे जाना चाहती थी। ऐसे में वो सबसे क्या कहती, क्या कर सकती थी वो? मुझे ऐसा लगता है शायद इसीलिए वो यहाँ पे रुकी होंगी। या अल्लाह, उस लड़की ने तुमको वकील रख लिया है क्या? हाँ? अरे क्यों नहीं समझ रही हो कि वो तुम्हारा हक छीन रही है हुमैरा? ऐसा कुछ नहीं है। जोया ने मुझे खुद कहा है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। हाँ तो चली जाए। क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जाती है? यहाँ किसी ने उसके पाँव में बेड़ियां डाली हुई है। अगर वो जाना ही चाहती तो लौट कर क्यों आती? वो चली जाएंगी। तुम बहुत भोली हो मेरा। क्यों नहीं समझ रही हो कि एक बार सांप चंदन के दरख्त से अगर लिपट जाता है ना तो उसे आसानी से नहीं छोड़ता। तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, अयान तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अयान के साथ तुम्हारा निकाह होना था मेरा, जोया का नहीं। और कौन जाने कि जोया ने ही अयान के साथ निकाह करने के लिए कोई खेल खेला हो। तुम्हें बहुत होशियार रहना है। अपने आंख कान खोल कर रखने हो मेरा, समझी? समझी? बाकी मैं देखती हूँ कि वो यहाँ ज्यादा दिन तक कैसे रहती है। बैठिए।
अयान बहुत जिद कर रहा था कि मैं अभी आपके साथ चली जाऊं, पर बाहर दादी ने सबके सामने अयान अगर ठीक होता तो कुछ और बात होती मिस्टर खान। तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूं मैं क्या करूं। मेरे ख्याल से आपको फिलहाल यहीं रुकना चाहिए। फिलहाल यही ठीक रहेगा। और कितने दिन रुकूं मैं यहाँ पे मिस्टर खान? कितने दिन और? मिस फारूकी, अयान के ठीक होने के बाद मैं खुद आकर आपको यहाँ से ले जाऊंगा। अयान की देखभाल के लिए यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। पुप्पी कैसी हैं? ठीक है। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। मैं आपको बाहर तक छोड़ के। अयान, 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 आर यू ओके? अयान, इजी 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 इजी। अयान, तुम्हें कुछ चाहिए? पानी दूं? चाहिए तुम्हें कुछ? आर यू ओके? आप अयान का ख्याल रखिए, मैं खुद चले जाऊंगा। शिरीन, जी, क्या कर रही हो? अयान के लिए कुछ गर्म कपड़े निकाल रही हूँ भाभी। उसे बहुत कमजोरी हो गई है और मौसम भी ठंडा है, कहीं ठंड ना पकड़ ले। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा शिरीन। वैसे भी मुझे तो लगता है शिरीन कि अयान का ख्याल तुमको ही रखना पड़ेगा। अल्लाह, क्या किस्मत है इस घर की। एक लड़की जबरदस्ती घर की बहू बनकर गले पड़ जाती है, लेकिन उसके आने के बाद भी माँ को बेटे का ख्याल रखना पड़ रहा है। और भी तो कितनी चीजें हैं जो अजीब अजीब से हो रही हैं इस घर में। अब देखो ना शिरीन, जो लोग पलट के इस घर की तरफ नहीं देखते थे, आज तुम्हारी बहू की वजह से घर के अंदर घुसे हुए हैं। कौन लोग? कितनी मासूम हो तुम शिरीन। असद और कौन? देखा नहीं तुमने अभी? हाँ भाभी, लेकिन असद तो अयान को देखने आए हैं। तो ऐसे ही चला आया क्या? खुद अपने आप ही? तुम्हें भी तो पता है कि अयान की तबीयत कल आधी रात में जाकर बिगड़ी थी, लेकिन असद को ये बात पता थी। अब ख्वाब में तो नहीं पता चली होगी ना, हाँ, कि सुबह सुबह वो यहाँ दौड़ा हुआ चला आया। किसी ने तो बुलाया होगा। तो आपका मतलब है जोया ने? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। खुद ही सोचो, पर जोया नहीं बुलाएगी तो फिर और कौन है इस घर में जो असद को खबर करेगा? हैं? डर तो मुझे इस बात का है शिरीन कि आज जोया के कहने से असद यहाँ आया है
तो कल को दिलशाद भी मतलब मेल जोल तो बढ़ेगा ही ना, है ना? आपका फोन। शुक्रिया। ये रंगरलियां देखकर तो मुझे नहीं लगता है कि असद अयान का हाल पूछने आया था। शिरीन, इस लड़की को देखो, निकाह किया तुम्हारे बेटे के साथ और मोहब्बत कर रही है तुम्हारी सौत के बेटे के साथ। मुझे तो लग रहा है कि असद अयान के जरिए तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है शिरीन। मानो या ना मानो, जो तुमने दिलशाद के साथ किया, अब दिलशाद का बेटा असद वही
तुम्हारे बेटे अयान के साथ कर रहा है। वापस आऊंगा।